ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए आज हम आपको दो उपाय बताएंगे। दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाले हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी जो मनोकामना है वो अटकी जा रही है, पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको हथेली में दो विशेष सामग्री लेनी है, चमत्कारी सामग्री लेनी है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देनी है। इस उपाय का करने के बाद माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च कितनी लेनी है? देखिए देखिए इस वाले उपाय में आपको क्रम समझना है। गुरुजी का है कि जो भी सामग्री हम बताएंगे उनको आपको विशेष संख्या में लेनी है। ठीक है, तो इस वाले उपाय के लिए आपको एक काली मिर्च लेनी है और जो काली मिर्च लो ना वो कहीं से खंडित टूटी फूटी ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। क्या लेना है आपको? काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं? तो आपको गिनकर 7 दाने, कितने? 7 काले तिल के दाने लेने हैं। ठीक, और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। और हर बार की तरह शिव मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है ना, वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है, अपने दोनों हाथ में उस जल के लोटे को लेना है और धीरे धीरे कर पूरा ऊपर जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना कि आपके पास जो काली तिल और काली मिर्च है, 7 काली तिल है, 1 काली मिर्च है, तो इन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। क्या करना है? काली मिर्च और काली तिल को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेना है। क्या करना है? मुट्ठी बंद कर लेना और उस मुट्ठी को आपको अपने हृदय से लगाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जीवन में जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए उन सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। देखिए, आपने मुट्ठी बनाई थी तो उस मुट्ठी की सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें पूर्ण करें। या आपके जीवन में समस्या चल रही है, बाधा है, ठीक है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कार्य करने जाते हैं वो अटक जाते हैं, ठीक, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारी ऐसी कोई कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो कार्य हैं वो अटके जा रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके व्यापार में घाटा चल रहा है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक है, और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो क्या है? बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 3 बेलपत्र लेने हैं और तीनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। और दोस्तों, जो भी सामग्री हमने आपको बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके पास है 3 बेलपत्र, ठीक है, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर। इस बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि इसकी जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी, यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से दूसरा बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। आखिरी में आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है और उसके बाद क्या करना कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिए, आपको करना क्या है? तांबे का लोटा उठा लिया, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहले वाले बेलपत्र पर और उस जल के लोटे की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। उस जल के लोटे से आपको शिवलिंग के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और आखिरी में उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। मतलब कि जल के लोटे से जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक बार वो समझिए, इस जल के लोटे को उठाना है और जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए। यहाँ जल समर्पित करने के बाद माता के हस्त कमल के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है और आखिरी में उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि हे माता मेरे जो कार्य हैं वो बनते नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बाधा है, कुछ ना कुछ समस्या आ ही रही है। साथ ही साथ अगर आप किसी को दिल की बात, एक कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।